अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मारूफ गैंगस्टर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट सीसीडी हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। ख्वाजा तारीफ गुलशन के हवाले से आपको बता दें कि ये अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम थे, नामजद मुलजिम थे और अमीर बलाज के कत्ल के फौरी बाद ये पाकिस्तान से फरार हो गए थे। और तकरीबन 1.5 साल की मेहनत के बाद सीसीडी के स्पेशल विंग की निशानदेही पे इंटरपोल की मदद से इन्हें दुबई में गिरफ्तार किया गया था। और इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें 10 अक्टूबर की रात जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। इन्हें दुबई से पाकिस्तान बजरिया फ्लाइट लाया गया था। इनकी फ्लाइट 10 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 3:15 में जो है इनकी फ्लाइट जो है कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी। और वहां पे जैसे ही ये कराची पहुंचे इन्हें सीसीडी की टीम के हवाले कर दिया गया। सीसीडी की स्पेशल टीम इन्हें कराची से लेकर लाहौर बाय रोड आ रही थी। बताया जा रहा है कि संजारपुर इलाका है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का। जैसे सीसीडी की टीम तीफी बट के हमरा वहां पहुंची तो वहां पे कुछ जो इनके साथी थे उन्होंने जो सीसीडी की टीम थी उन पर हमला कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और उस फायरिंग के नतीजे में एक सीसीडी का ऑफिसर जो है वो शदीद जख्मी हुआ। और उस दौरान इन्होंने जो इनके साथी थे वो किसी तरह से तीफी बट को छुड़वाने में कामयाब हो गए। वो जो जख्मी पुलिस का एहलकार था उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और तीफी बट को पूरे शहर में तलाश करने की जो वो कार्रवाई थी, जो कोशिश थी, उसको शुरू कर दिया गया क्योंकि ये मरकजी किरदार थे अमीर बलाज कत्ल केस के, जिन्हें 19 फरवरी 2019 19 फरवरी 2024 को एक शादी की तकरीब से वापसी पर जो है उन पे कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे। और अमीर बलाज कत्ल केस के जो मुकदमा था वो थाना चूंग पे दर्ज हुआ था, जिनमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को नामजद किया गया था। उसके बाद ये दोनों अहबाब जो है वो रूपोश हो गए थे, लेकिन कुछ अरसा बाद जो गोगी भट्ट थे वो शामिल तफ्तीश हो गए थे और इस वक्त वो अबूरी जमानत पे हैं। जबकि जो ख्वाजा तारीफ गुलशन थे ये कत्ल के अगले रोज ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ग्लासगो जो है वो रवाना हो गए थे। और उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं था। 1.5 साल की मेहनत के बाद सीसीडी ने इन्हें दुबई में इंटरपोल की मदद से पकड़ा था। और अभी इन्हें जो है कराची पहले मुंतकिल किया गया था और कराची से लाहौर बाय रोड मुंतकिल करते हुए इनके साथ ये मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला पेश आ गया कि अब इनके साथी सीसीडी हिरासत से इनको छुड़वाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई और इनकी तलाश शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि कोट सब्जल का एक इलाका है, बिल्कुल एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। वहां पे दो मशकूक गाड़ियां देखी गई। उनको जब रोका गया तो उन्होंने सीसीडी और वहां पे जो मुकामी पुलिस थी उनके ऊपर हमला कर दिया। और तकरीबन 20 से 25 मिनट इन दोनों के दरमियान जो है शदीद मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से जो है शदीद जो है फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और दो जो पुलिस एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। अब जो शख्स शदीद जख्मी हुआ था उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान जो है उसकी शनाख्त जो है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के नाम से हुई। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे तो अस्पताल के अमले ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मतलब कि अभी जो है ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम है, उन्हें गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तान मुंतकिली करते हुए, मतलब कि इनको गिरफ्तार तो चंद रोज पहले किया गया था लेकिन इन्हें पाकिस्तान आए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे। मतलब कि 10 अक्टूबर की सुबह 3 बजे, मतलब कि 10 अक्टूबर रात 12 बजे आगाज हुआ और 3 बजे यानी कि 3:15 AM इनका जो है ये कराची पहुंचे। और अभी इन्हें तकरीबन 24 घंटे नहीं हुए थे कि इनके साथ ये मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आ गया और ये अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है हलाक हो गए। लाहौर में तकरीबन अरसा 40 साल से इनकी एक खानदानी दुश्मनी चल रही थी जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हारे। उनमें टीपू ट्रका वाला हो, उनके वालिद हों, या टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बलाज हों, फिर इनके साथी जो है वो भी बहुत से हमलों में वो भी हलाक हुए। फिर उसके बाद जो तीफी भट्ट के बहनोई थे जावेद भट्ट, वो भी इस तरह से एक हमले में जो है वो उनकी भी हलाकत हुई थी। और आज ख्वाजा तारीफ गुलशन इन्हें भी पाकिस्तान पहुंचे 24 घंटे नहीं हुए थे और ये अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अब ये वो तमाम मौकफ है जो सीसीडी ने मीडिया के साथ ऑफिशियली जो है वो शेयर किया है। और उसके अलावा जो हमारे कुछ सोर्सेज है, हमने उनसे पूछा कि ये क्या मामला पेश आया है, तो उन्होंने बताया चूंकि ये एक बाअसर शख्सियत थे, लाहौर में इनके बहुत से ताल्लुकात थे, बहुत सी बाअसर शख्सियत को ये जानते थे और यहाँ पे इनका बाकायदा तौर पे एक नेटवर्क था। तो इसीलिए
इनको छुड़वाने के लिए इनके साथी रहीम यार खान पहुंचे और वहां पे ये मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि लाहौर पहुंचने से पहले रहीम यार खान में इनके साथी इन्हें छुड़वाने के लिए इसलिए पहुंच गए क्योंकि लाहौर में इनका बड़ा जो है असलो रसूख था और लाहौर में फिर मुख्तलिफ तरह के जो खदशात हैं और मामलात हैं उनका सामना जो सीसीटी के अफसरान हैं उनको करना पड़ना था। इसीलिए ये तमाम तर मामला जो हैं रहीम यार खान के एक छोटे से कस्बे कोट सब्जल में पेश आया और अब इनकी जो बॉडी है उसको मुर्दा खाने जो है मुंतकिल कर दिया गया है और तमाम जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के बाद इनकी फैमिली के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको इस केस की ब्रीफिंग दे दें क्योंकि हम इसको डे फर्स्ट से जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। अमीर बलाज का जो कत्ल हुआ वो भी आपके सामने रखा, वो भी रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद जो है इस कत्ल का एक मरकजी किरदार था एहसन शाह, उसका भी हमने आपके सामने मुबैना पुलिस मुकाबले की तमाम तफसीलात रखी। फिर उसके बाद जब जवेद भट्ट को नहर जो है एफसी कॉलेज के बिल्कुल सामने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था, उसकी भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखी, बल्कि हम जाए वकूआ भी पहुंचे थे। और ये जो उस पूरे केस के मरकजी किरदार थे, मरकजी मुलजिम थे और इनको पिछले 40 साल से इनका एक लाहौर में नाम है। किसी भी किस्म का कोई कब्जा हो, किसी भी किस्म का कोई मंशियात का मामला हो, असले का मामला हो, कत्ल का मामला हो, ये अक्सर इनके मुकदमा के साथ नाम जुड़ता था। और ये इतने मुकदमात के साथ नाम जुड़ने के बावजूद ये इनकी पहली गिरफ्तारी थी और इन्हें इस कत्ल के तकरीबन 1.5 साल बाद जो है बड़ी मेहनत और काविशों के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था दुबई से। 19 जो है फरवरी 2024 को अमीर बलाज के ऊपर एक कातलाना हमला होता है और ये दोनों जो खानदान थे पिछले 30-40 साल से आपस में इनकी एक खानदानी दुश्मनी चल रही थी, जिसमें जो ट्रकों वाली फैमिली थी उनके भी बहुत से लोग जो है जान की बाजी हारे थे और इनका भी नुकसान हो रहा था। लेकिन जो है देखा जाए दोनों फैमिलीज के हवाले से तो ट्रका वालों फैमिली में जो है अमीर जो बलाज थे वो पहले अभी कत्ल हुए, उससे पहले उनके वालिद जो है कत्ल हुए और उससे पहले टीपू के वालिद का भी मर्डर हुआ था। तो अब ये जो तीफी भट्ट थे, ये अमीर बलाज के कत्ल के बाद से फरार थे और अब इन्हें पकड़ के पुलिस ने इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। सीसीडी ने इससे पहले बहुत सी कार्रवाइयाँ की जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। लेकिन ख्वाजा तारीफ़ गुलशन एक बहुत बड़ा नाम था, इनके बहुत से पॉलिटिकल कनेक्शन थे और इनको तो आज से पहले कभी गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। तो बहरहाल इनकी जो ये मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला है, उसने पूरे शहर को, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। बिलख़ुसूस जो इस तरह के जराइम पेशा लोग थे, वो बड़े चौकन्ने हो गए हैं कि ख्वाजा तारीफ़ गुलशन कोई सोच नहीं सकता था कि इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना, पाकिस्तान में 24 घंटों के अंदर-अंदर उनके साथ ये मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला पेश आ जाना कि उनके अपने साथी छुड़वाने आए और उन्हीं को छुड़वाते हुए उन्हीं की फायरिंग से वो हलाक हो गए। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी और इसके बाद मेरा ख्याल है कि लाहौर में ये जो बहुत से ऐसे नासिर जिनका मुख्तलिफ मुकदमात में नाम जोड़ दिया जाता है या वो मुख्तलिफ मुकदमात में उनका कोई ना कोई मामला होता है, वो बहरहाल इस हवाले से जो है वो एहतियात बरतेंगे। ये तमाम तफ़सीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आएँगे वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।